कि सर एक बात बताइए, पेयर कौन होगा? सैलरी पे टीडीएस काटना है, तो सैलरी पे टीडीएस काटना है, पेयर कौन होगा? पेई कौन होगा? पेई मतलब जिसको मिल रहा है वो, और रेट क्या रहेगी वो आपको बताना है। तो देखो पेयर कौन होगा, तो पेयर मींस यहां पे सैलरी के केस में पेयर कौन रहता है? एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है जो कि एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर टीडीएस काटता है। और वो किसका टीडीएस काटेगा? पेई, पेई मतलब रिसीवर, रिसीवर कौन होगा? एम्प्लॉय होगा। रिसीवर कौन होगा? एम्प्लॉय होगा। और एम्प्लॉय भी एनी पर्सन हो सकता है। एनी पर्सन का मतलब वो एम्प्लॉय भले रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉय का टीडीएस है वो एम्प्लॉयर काटेगा। तो पेयर कौन है? एम्प्लॉयर इस सेक्शन में। पेई कौन है? एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है। और यहां कौन सी रेट से टीडीएस कटेगा? राइट आंसर इज यहां पे रेट रहेगी स्लैब रेट। यहां स्लैब रेट से टीडीएस कटेगा। स्लैब रेट का मतलब होता है कि भैया यहां स्लैब रेट से टीडीएस काटना है। स्लैब रेट से कैसे टीडीएस काटना है हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है, फॉर एन एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ये एम्प्लॉयर है, एक कंपनी है, इसमें काम करता है हमारा एक बंदा जिसका नाम है मोंटू भाई। मोंटू भाई, मोंटू भाई जयपुर वाले, मोंटू भाई जयपुर वाले करके, ठीक है। एक बात समझना, मोंटू भाई जयपुर वाले हैं, ये क्या करते हैं, इसमें जॉब करते हैं, तो मोंटू भाई क्या हो गए? एम्प्लॉय हो गए। मोंटू भाई एम्प्लॉय हो गए। अब एक बात समझना, ये कंपनी क्या करती है, मोंटू भाई को सैलरी देती है हर महीने का 70,000 पर मंथ। 70,000 पर मंथ का सैलरी देती है। तो ये टीडीएस कैसे काटेगी कंपनी पता है? ये बोलेगी कि भैया 70,000 रुपीज पर मंथ का सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 महीने का कितना हुआ, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इट्स कम्स टू द 8,40,000। अब ये लोग क्या करेंगे, 8,40,000 पे टैक्स निकालेंगे। अब एक बात समझना, 8,40,000 पे टैक्स निकालेंगे। अब 8,40,000 पे टैक्स कैसे निकालेंगे, तो 8,40,000 जो है ये मान लो इसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो मिलेगा। ओ मैं भूल गया, 8,40,000 में से सबसे पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सैलरी में। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का सैलरी में मिल गया, तो कितना बचा? 7,90,000 बचा। और 7,90,000 इसकी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। इस पे क्या निकालेगी कंपनी? टैक्स निकालेगी। और टैक्स कितना आएगा बताइए करके, ठीक है। तो टैक्स कितना आएगा, तो 7,90,000 माइनस आपका 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस 12,500 प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 73,320 आया। 73,320 आ गया करके, ठीक है। हाँ हाँ समशुखा, एक बात समझ, 73,320 आया टैक्स। अरे आप कर रहे हो ना कैलकुलेटर पे, टैक्स कितना आएगा वो तो कर रहे हो ना। हाँ तो 73,000, अरे मैं तो मैसेज देखना भूल गया था, वो मैं तो देख ही नहीं रहा, अरे मैं टीवी बंद है तो भी मैंने देख लिया। 73,320 है, वो क्या आ जाएगा? टैक्स आ जाएगा। अब कंपनी क्या करेगी पता है? हर महीने डिवाइड बाय 12 कर देगी और हर महीने की सैलरी से क्या करेगी पता है? हर महीने की सैलरी से 6110 6110 6110 6110 इतना इतना है वो मोंटू भाई का काटते जाएगी करके, ठीक है। हर महीने क्या करेगी? 6110 6110 6110 इतना इतना मोंटू भाई का टीडीएस है वो काटते जाएगी कंपनी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब ये बोल रहा है ब्यूटी कुमारी सच में यार बीडीपी के बैठी है क्या? ये 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी का रे। अरे सैलरी में 50,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन था ना, तो बोले 50,000 कहां से आया करके, ठीक है। 50,000 लिखा भी है मैंने यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वाला, दैट इज 50,000। तो यहाँ कितना बचा? 7,90,000 आया। 7,90,000 पे इतना टैक्स आया। और यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड बाय 12 करेंगे और डिवाइड बाय 12 हर महीने इतना 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 टीडीएस है वो कंपनी काटती जाएगी काटती जाएगी काटती जाएगी काटती जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे ये अब वो कोई ऐसा मत पूछना कि ये 73,320 कहां से आया। इस पे टैक्स निकाला स्लैब रेट से बाबू। यहाँ पे टैक्स निकाला स्लैब रेट से। यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, इंटरमीडिएट के बच्चे हो, थोड़े ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो करके, ठीक है। कि ये कहां से आया मैंने बताया भी है, टैक्स निकाला है करके, ठीक है। हाँ चलो अब मैं ना इग्नोर करूंगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, मैं इग्नोर करूंगा। अब मैं ऐसे फालतू वाले क्वेश्चन को इग्नोर करूंगा, ये कहां से आया ये कहां से आया, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन।
तो मैंने बोला कि क्या होता है कि भाई एम्प्लॉय टीडीएस कैसे काटता है, पहले एम्प्लॉय का सैलरी लेता है कि सैलरी इतना आया, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी का 50,000, ये इतना नेट टैक्सेबल इनकम हुआ, इस पे टैक्स निकाला और इस टैक्स को डिवाइड बाय 12 करेगा, हर महीने इतना 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 है वो टीडीएस एम्प्लॉय का कटेगा करके। ठीक है, चलिए अब एक बात समझना, इधर देखिए सब लोग, बहुत बार क्या होता है ये जो एम्प्लॉय है ना, ये एम्प्लॉय अदर इनकम का भी डिटेल एम्प्लॉयर को देता है। जैसा हो सकता है ना, जैसे एम्प्लॉय का कुछ अदर इनकम भी है, जैसे मोंटू भाई है, इस मोंटू भाई का अदर इनकम भी है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, या कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का इनकम है, या फिर मान लो इनका कुछ और हेड का इनकम है, पीजीबीपी का इनकम है। तो क्या ये अदर इनकम का डिटेल भी एम्प्लॉयर को दे सकता है या नहीं? ये अदर इनकम का डिटेल जो है वो भी या एम्प्लॉय को दे सकता है या नहीं? राइट, एम्प्लॉयर को दे सकता है या नहीं? राइट आंसर इज यस। अगर ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर को अदर इनकम का डिटेल देता है, अदर इनकम का, तो एम्प्लॉयर उसको कंसिडर करेगा और उसको भी साथ में लेके और उसका टीडीएस काटेगा। मैंने क्या बोला? वो एम्प्लॉय जो है, वो एम्प्लॉय अगर अदर इनकम का डिटेल एम्प्लॉयर को देता है तो एम्प्लॉयर को लेना पड़ेगा और एम्प्लॉयर लेके और उस पे टीडीएस काटेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और चीज समझना करके, ठीक है, एक और चीज समझना, अगर ये एम्प्लॉय उसके लॉसेस का डिटेल देता है तो क्या एम्प्लॉयर लॉसेस का डिटेल कंसिडर करेगा या नहीं? आंसर इज नो, वो लॉसेस का डिटेल कंसिडर नहीं करेगा। मींस एम्प्लॉय अगर इनकम का डिटेल देता है तो एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा, बट लॉसेस का डिटेल दिया तो एम्प्लॉयर कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। अगर ये एम्प्लॉय उसके हाउस प्रॉपर्टी का लॉसेस का डिटेल देता है तो एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा। हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के और कोई भी लॉसेस का डिटेल दिया इस एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को, तो वो एम्प्लॉयर कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन मान लो ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर को डिटेल देता है किसकी? डिडक्शन की। डिडक्शन जैसे एटीसी की डिटेल देता है, एटीडी की डिटेल देता है, एटीडीडी की डिटेल देता है, तो क्या वो एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा या नहीं? आंसर इज यस, वो एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा। तो इन सिंपल वर्ड में बताऊं, देखो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय ने उसको डिटेल दी, एम्प्लॉय ने डिटेल दी कोई भी इनकम की, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, पीजीबीपी, कोई भी इनकम की डिटेल अगर दी तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? अगर इनकम की डिटेल दी तो उसको कंसिडर करेगा, अगर लॉसेस की डिटेल दी तो उसको कंसिडर नहीं करेगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। अगर उसने कोई डिडक्शन की डिटेल दी तो डिडक्शन की डिटेल को वो कंसिडर करेगा, डिडक्शन की डिटेल को कंसिडर करेगा। तो जैसे मान लो मोंटू भाई है, मोंटू भाई का सैलरी 70,000 पर मंथ है, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ का सैलरी कितना हुआ? 8,40,000। 50,000 का इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला। अब एक बात समझना, मोंटू भाई का कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, मान लो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो मोंटू भाई का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है फॉर एन एग्जांपल 1 लाख रुपया, तो उसका डिटेल दिया, एम्प्लॉयर उसको कंसिडर करेगा। मोंटू भाई का मान लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कोई इनकम है 70,000, उसको कंसिडर करेगा। मोंटू भाई का कोई डिडक्शन है, फॉर एन एग्जांपल एटीसी का डिडक्शन है और वो 30,000 का है, उसको कंसिडर करेगा। या एटीडी का डिडक्शन है 25,000, उसको कंसिडर करेगा और उसको करने के बाद वो निकालेगा अब आपकी टोटल इनकम कितनी है। तो देखिए अब आपकी टोटल इनकम कितनी है, तो 8,40,000 प्लस माइनस आपका 50,000 दैट इज 790 हुआ, माइनस आपका 1 लाख हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, प्लस आपका 70,000 का इनकम और माइनस आपका 55,000 का लॉस, तो कुल मिला के अब कितना हुआ? 7,05,000। 7,05,000 है वो नेट टैक्सेबल इनकम हो गया। इस पे आप टैक्स निकालिए कितना आता है, अब आप इस पे टैक्स निकालिए कितना आता है, अब आप इस पे टैक्स निकालिए कितना आता है। तो टैक्स है वो कितना आता है, यहां पे आपका निकालिए 7,05,000 पे टैक्स निकालिए, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 2.5 लाख का स्लैब रेट यूज करिए, तो 7,05,000 माइनस 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस 12,500 प्लस 4%, आई थिंक 55,640 आ रहा है, या तो 55,640 आ रहा है। डिवाइड बाय कर दीजिए 12 मंथ, तो हर महीने कितना कितना कटेगा, तो हर महीने कटेगा आपका 4636 है, इतना हर महीने आपका टीडीएस कटेगा। अब एक बात समझना है यहाँ पे, अगर एम्प्लॉयर को ये बोल देता है
कि मुझे 115 BAC लेना है, अगर मान लो एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर को एक डिक्लेरेशन देता है, क्या देता है, एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर को एक डिक्लेरेशन देता है कि मुझे 115 BAC लेना है, क्या लेना है, 115 BAC है, वो 115 BAC लेना है। तो इस पर्टिकुलर केस में एक चीज ध्यान रखना, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को ये बोलता है कि मुझे 115 BAC लेना है, मुझे 115 BAC है, वो 115 BAC लेना है, तो इस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉयर क्या करेगा, TDS काटेगा ना, वो नई वाली स्लैब रेट से काटेगा। नई वाली स्लैब रेट कौन सी, जो अपन ने 115 BAC में पढ़ी थी, और 115 BAC में हमने क्या पढ़ा था, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक है वो आपका 15% वोट पड़ा था। तो अगर एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर को क्या करता है करके, ठीक है, फिर डिडक्शन वगैरह कंसीडर नहीं होंगे, सीधी सी बात है। अगर उसने ये डिक्लेरेशन दिया कि भैया मेरे को नई स्लैब रेट लेनी है, तो उस केस में TDS नई स्लैब रेट से काटेगा। अगर उसने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो उसका TDS है वो ओल्ड स्लैब रेट से ही कटेगा। लेकिन एक बात बताओ, एक है ना इंटरेस्टिंग चीज आती है कुणाल, एक चीज ध्यान रखना करके, ठीक है, इधर ध्यान देना। कुणाल का दिमाग सबसे बढ़िया चलता है, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ, कुणाल विल स्कोर द वेरी गुड मार्क्स। चलिए इधर देख, सब लोग करेंगे बट कुणाल भाई साहब अलग ही चलता है। इधर देख, मेरी तरफ देख, एक चीज समझ कुणाल, अगर मान लो आपने एम्प्लॉयर को ये लिख के दे दिया कि भाई मैं तो नई सेक्शन लूंगा 115 BAC वाली, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल कर रहे थे उस टाइम क्या हुआ, जब आप रिटर्न फाइल कर रहे थे उस टाइम क्या हुआ, आपको लगा कि नहीं यार नई सेक्शन बेनिफिशियल नहीं है, हम पुरानी सेक्शन से रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं या नहीं, आंसर इज यस। भले आपने एम्प्लॉयर को लिख के दिया था आप नई सेक्शन लोगे, एम्प्लॉयर ने TDS नई स्लैब रेट से काटा है आपका, बट रिटर्न फाइल करते टाइम आपको लगता है कि नहीं नहीं यार हमारे लिए तो ओल्ड सेक्शन ज्यादा बेनिफिशियल है, नॉर्मल प्रोविजन है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जा सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर को आपने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया, तो एम्प्लॉयर ने आपका TDS काटा, वो नॉर्मल स्लैब रेट से ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से TDS काट लिया, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल कर रहे थे तब आपको लगा कि नहीं यार हमको तो नई सेक्शन लेनी चाहिए, तो क्या आप नई सेक्शन ले सकते हो या नहीं, आंसर इज यस, आप नई सेक्शन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपने अगर एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन दिया कि मेरी जो TDS है वो ओल्ड न्यू सेक्शन से काटो 115 BAC से, तो वो न्यू सेक्शन से काटेगा। अब एक चीज समझना, आप रिटर्न फाइल करते टाइम ओल्ड के हिसाब से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर उसने ओल्ड के हिसाब से TDS काटा है और रिटर्न फाइल करते टाइम आप न्यू के हिसाब से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एम्प्लॉय दो जगह काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय जो है वो दो जगह काम कर रहा है, समझने की कोशिश करना कैसे। आई कैन टेक वन एग्जांपल, एक बात समझना, इधर देखिए बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर कुणाल, और कुणाल क्या करता है, दो जगह जॉब करता है। एक तो जॉब करता है, एक कंपनी है जिसका नाम है सनी लिमिटेड के पास, एक कंपनी है जिसका नाम है सनी लिमिटेड, और एक और कंपनी है जहां पे काम करता है जिसका नाम है पूनम लिमिटेड। मान लो दो कंपनियां हैं, वहां पे काम करता है, एक सनी लिमिटेड के पास और एक पूनम लिमिटेड के पास करके, ठीक है, ये बोलता है क्या काम करता है करके, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, बस अब आप समझ जाओ सिक्योरिटी गार्ड है, यहां दिन में सर्विस देता है, वहां नाइट में ड्यूटी करता है, सिक्योरिटी गार्ड है, खुश हो। हाँ, अब एक बात समझना, हुआ क्या, ये सनी लिमिटेड है, इससे कुणाल को सैलरी मिलती है पूरे साल की मिला के 7 लाख रुपए पर एनम, मान लो यहां पे 7 लाख रुपए पर एनम मिलती है, और ये पूनम लिमिटेड है, इससे जो सैलरी मिलती है वो मान लो पूरे साल की मिला के 8 लाख रुपए पर एनम मिल रही है। अब एक बात समझना, ये लोग TDS कैसे काटेंगे, तो ये लोग TDS कैसे काटेंगे, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि अगर मैं यहां सनी लिमिटेड की बात करूं तो सनी लिमिटेड TDS कैसे काटेगी, सबसे पहले सनी लिमिटेड बोलेगी अच्छा आपका सैलरी कितना है बाबू, 7 लाख रुपए पर एनम, इसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा 50,000, तो यह आपका आ गया 6,50,000। 6,50,000 पे टैक्स निकालो बाबू, टैक्स निकालो 6,50,000 पे, सब लोग 6,50,000 पे टैक्स निकालो। नाल बोलेगा सर मेरे नाम पे ऐसा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है क्या, ठीक है। अब एक बात समझिए, 6,50,000 पे आपने टैक्स निकाला, तो 6,50,000 माइनस 5 लाख नॉर्मल रेट से 20% प्लस 12,500 प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 44,200। यस, 44,200 ये TDS इतना काटेगी कौन, सनी लिमिटेड, ये कंपनी।
अब एक बात समझिए, पूनम लिमिटेड कितना टीडीएस काटेगी? तो पूनम लिमिटेड है वो भैया लेगी सैलरी इनकम कितना है 8 लाख पर एनम, और 8 लाख में से उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन अब ये भी लेंगे, ठीक है, 50,000 का। तो यहां पे टीडीएस कितना कटेगा? 7,50,000 पे। तो 750 पे टीडीएस है, तो आप बताइए टीडीएस कितना आएगा, टैक्स कितना आएगा 750 पे? तो 750 माइनस 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस 12,500, इट्स कम्स टू द 62,500। तो 62,500 जो है, 4% ऐड भी तो करना है, 4%, तो 65,000। तो 65,000 का टीडीएस है वो ये काटेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, कुणाल का टोटल कितना कटा टीडीएस? कुणाल का टोटल टीडीएस कितना कटा? तो मैं बोलूं टोटल इसका जो कटा टीडीएस, वो टोटल टीडीएस 65,000 प्लस 44,200, तो ये 1,09,200 कटा, 1,09,200 कटा। लेकिन एक बात बताओ, कुणाल जब रिटर्न फाइल करेगा अपना, जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेगा कुणाल, तो रिटर्न फाइल करते टाइम तो कुणाल भाई क्या करेगा, इनकम जो जोड़ेगा वो इनकम जो है वो कैसे जोड़ेगा? वो लिखेगा पहले सैलरी फ्रॉम एस लिमिटेड, तो सनी लिमिटेड से सैलरी आपका 7 लाख पर एनम, फिर लिखेगा सैलरी फ्रॉम पी लिमिटेड वो आपका 8 लाख, तो टोटल मिला के सैलरी हो गया 15 लाख। अब एक बात बताइए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 जो मिलेगा सैलरी में, वो तो एक बार ही मिलेगा 50,000 का, तो आपके पास में कितना बच गया? 14,50,000 बच गया। अब ये 14,50,000 का ये नेट टैक्सेबल इनकम आएगा। अब इस पे आप टैक्स निकालिए। अब आप 14,50,000 पे टैक्स निकालेंगे तो कुणाल को टैक्स कितना आएगा? एक बात बताइए, कुणाल को टैक्स कितना आएगा? टोटल टैक्स जो है वो टोटल टैक्स कुणाल को कितना आएगा? 14,50,000 माइनस अगर आप 10 लाख करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 30% प्लस 1,12,500 प्लस 4%, आई थिंक कितना आ रहा है टोटल टैक्स? आप 14,50,000 पे स्लैब रेट से टैक्स निकालिए। तो स्लैब रेट से टैक्स निकाला 14,50,000 पे, तो आई थिंक इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये तुम्हारा आ गया 2,57,400, 2,57,400 इतना आपका टैक्स आ गया। एक बात बताइए, आपका टीडीएस तो कम कटा है, आपका टीडीएस है वो टीडीएस तो कम कटा है, आपका टीडीएस कम कटा है। आप बताइए टीडीएस कम क्यों कटा, उसका रीजन क्या है? आपका टैक्स इतना ही कटना चाहिए था, बट यहाँ पे टीडीएस कम कटा है। टीडीएस दोनों ने मिला के कितना काटा है? सिर्फ 1,09,200 कटा है। तो आप मुझे बताइए आपका टीडीएस कम कटा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, कम क्यों कटा है? एक बात बताऊं, आपका टीडीएस कम कटा है, उसके पीछे का रीजन ये है, उसके पीछे का रीजन ये है कि एक तो देखो दोनों जगह 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है जो कि गलत है। दोनों जगह 50,000 का जो आपने 50,000 का यहाँ पे एग्जाम जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है जो गलत है करके, ठीक है। दूसरी चीज, दोनों जगह बेसिक एग्जाम्शन का बेनिफिट मिला है, दोनों जगह बेसिक एग्जाम्शन का बेनिफिट मिला है क्योंकि टैक्स निकालते टाइम आपने 2,50,000 का बेसिक एग्जाम्शन यहाँ पे भी लिया है, 2,50,000 का यहाँ पे भी लिया है, तो ये तो गलत हो रहा है। यहाँ तो आपका टीडीएस टैक्स आ रहा है लास्ट में इतना और आपका टीडीएस सिर्फ इतना ही कटा है। तो इस केस में लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं पता है कि अगर कुणाल अगर चाहे, कुणाल अगर चाहता है, एक कुणाल विश, ये विश पे है करके, ठीक है। अगर कुणाल चाहता है तो कुणाल अपनी सैलरी की डिटेल और टीडीएस जो काट रहा है एक एम्प्लॉयर, उसका डिटेल वो दूसरे एम्प्लॉयर को दे सकता है, तो दूसरा एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगा। ऐसा लॉ बोलता है कि अगर कुणाल की विश है, कुणाल अगर चाहता है तो जो उसको सैलरी एक एम्प्लॉयर से मिल रही है या जो टीडीएस उसने काटा है उसका डिटेल वो दूसरे एम्प्लॉयर को दे सकता है, तो दूसरा एम्प्लॉयर उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगा। कैसे? जैसे मान लो यहां कुणाल की चॉइस है पूनम लिमिटेड और कुणाल ने बोला कि चलो मैं पूनम लिमिटेड को डिटेल दूंगा, तो अब पूनम लिमिटेड कैसे टीडीएस काटेगी? देखिए, अब अगर उसने डिटेल है वो पूनम लिमिटेड को दी कि सनी लिमिटेड से मुझे इतना सैलरी मिल रहा है एंड ऑल, अगर उसने डिटेल दी तो पूनम लिमिटेड क्या करेगी समझने की कोशिश करना। पूनम लिमिटेड क्या करेगी, सबसे पहले वो लेगी कि सैलरी फ्रॉम सनी लिमिटेड कितना है 7 लाख,
पूनम लिमिटेड कितना है 8 लाख, टोटल 15 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000, नेट टैक्सेबल इनकम 14 लाख 50,000, टैक्स 257,400 आ रहा है। अब इसमें से ये टीडीएस कितना काट रही है, ऑलरेडी सनी लिमिटेड जो कंपनी है वो 44,200 काट रही है, तो बाकी कितना बचा, तो 44,200 माइनस कर देंगे और बाकी बचा 2,13,200 डिवाइड बाय कर देंगे 12, और अब हर महीने इतना टीडीएस जो है वो कौन काटेगी, पूनम लिमिटेड काटेगी। बट ये ऑप्शन है, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक काम करिए, कुछ मत करिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है एम्प्लॉय बताना नहीं चाहेगा उसको दूसरी जगह कितना पैसा मिल रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है। आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप ऐसा डिटेल दे देते हो दूसरे एम्प्लॉयर को, तो दूसरा एम्प्लॉयर उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस है वो काटेगा, दूसरा एम्प्लॉयर जो है वो उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस है वो टीडीएस काटेगा। लेकिन आप नहीं देते हो तो कोई बात नहीं है, आप मत दीजिए करके, अगर आप नहीं देना चाहते नहीं दीजिए, ये आपकी विश है, आपकी मर्जी है, आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते, इट्स ऑल अबाउट योर लाइक आपकी विश है, आप देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, आप एडवांस टैक्स भर दो, फिर नहीं दोगे तो फिर आप एडवांस टैक्स भर दीजिए, इतना एडवांस टैक्स भर दीजिए तो आपका टैक्स गवर्नमेंट को चला जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब एक काम करते हैं, हम इसके आगे बढ़ने से पहले 10 मिनट का ब्रेक